हाय एवरीवन, वी आर लाइव अगेन। आई गेस पहले आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोगों को, अभी आ रही है कि नहीं ये भी बता दो देखते। एम आई ऑडिबल? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। राम आशीष, हेलो जी, क्या आवाज़ कंप्लीट आ रही है? सतेंद्र सैनी जी, हेलो 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 हेलो। आकाश, हेलो। हाँ राजन, पहले ये बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है, फिर मैं आपके क्वेश्चन का कमेंट का आंसर करूँगा। ये 26 में कैफे टेल्स है, तो वहाँ हूँ फिलहाल में। मैंने कहा आज यहाँ से लाइव जाते हैं। यस, साउंड लाइव, लाउड एंड क्लियर। चलो जी, फाइनली। हेलो मैम। Hello, am I audible? यस 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 यस, यू आर फाइनली Hi लाइव। everyone, hi Chandan ji, how are you? ऑल गुड। तो जितने भी लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, आज हमारा स्पेशल ये लाइव हो रहा है बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस स्पेशल लाइव सेशन फॉर यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। अर्श मैम हमारे साथ है। शी इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ थॉट्स एंड बियॉन्ड चंडीगढ़। So, ma'am, thank you for joining. And to everyone, she deals with concerns of children, youngster, child parent relationship, pre-marital and matrimonial counseling, concerns like stress, anxiety, depression, and so on, so on. ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर बेस पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। भारी भरकम शब्द है पहले से ही ये। तो मैम, हाउ आर यू? I am all good and thank you so much for taking up this initiative क्योंकि mental health ऐसा concern है जिसके बारे में सब लोग बहुत openly बात नहीं करना चाहते। So I appreciate आपका इस effort का so that everybody in our Tri-City and around would get to know more about it. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सबसे पहले तो अच्छा, जितने भी लोग कमेंट्स यहाँ कर रहे हैं, आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैम गोना टेक इट, आई विल रीड इट फॉर हर एंड वन बाय वन उनके भी आंसर करेंगे। तब तक जब तक आप लोग कमेंट करते हैं, हम जनरल क्वेश्चंस मैम से पूछते हैं। सबसे पहले तो मैम एक जनरल चीज आप ये बताइए कि हु इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट दे डू एग्जैक्टली। So बहुत लोगों को यही नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। सो जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं और वो काउंसिल कर सकते हैं आपको। बट जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्योरली थेरेपीज यूज करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके कंसर्न को समझते हैं और उनके पास जितने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जितनी थेरेपीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके आपको हेल्प करते हैं सो दैट यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। ओके। एंड मेरा एक ना जनरल, कई बार लोग ये कहते हैं कि वैसे तो जनरली हम सभी अपना हर कोई अपने फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लेते हैं जो भी इशू होता है हमारा, जो भी हम लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो कई बार मन में ये आता है कि यार हम फ्री में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो व्हाई डू वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट, और क्यों हम पे करें। ये भी कई बार लोगों के मन में होता है, भाई पे करके क्यों जाना जब जनरली ऐसा फ्रेंड के साथ हो ही जाता है। एग्जैक्टली तो हम जनरली अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं या अपने फैमिली में किसी से बात करते हैं। एक्चुअली पहले हमारे पास वो टाइम होता था, वो बॉन्डिंग होती थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बॉन्डिंग हमारी फैमिलीज में मिसिंग है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत कम हो चुका है और जो हमारा एक शेयर करना है और एक फ्रेंड का बार बार सुनना है, कई बार हमें आंसर्स मिलते हैं, कई बार हमें वो रास्ता मिलता है जो हमें बेटर हेल्प करता है उन चीजों से डील करने के लिए। बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू हैव दैट कन्फ्रंटेशन। जैसे हमारा कोई अपना हमें कन्फ्रंट करता है ना, हमें बुरा लगता है, हम पीछे हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी एक्सेप्टेंस जोन में नहीं है कि हमें वो चीज ठीक करनी है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास वो तरीके होते हैं कि वो उस सिस्टम में आपको लाते हैं निकालना, अपने सॉल्यूशंस खुद से निकालना, अवेयरनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ,
वो एक साइकोलॉजिस्ट करता है. सो दिस इज द डिफरेंस. कई बार एक चीज तो ये भी होती है कि हम डरते ही नहीं, कई बार फ्रेंड कोई किसी को बताता भी नहीं है कि जज कर लेंगे, ये चीज भी मन में आती है। जी जी जी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी से बात करूं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की भी बात करूं तो लोग मुझे जज करेंगे एंड दे विल थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, मैं वीक हूं, मैं वल्नरेबल हूं. एंड दूसरा लोगों को लगता है कि मेरे बारे में फिर बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि यार ये जो मेंटल वर्ड है ना, ये हम्म, सबसे खतरनाक है. सो मेंटल मीन्स समथिंग दैट इज डीलिंग विद योर माइंड एंड इट्स वर्किंग. इट इज नथिंग. हमारे यहाँ पे मेंटल शब्द ही बड़ा भारी है, उसी को बहुत बिल्कुल। नेगेटिवली लिया जाता है. किसी का एक कमेंट आया है, कैन यू प्लीज गाइड अस हाउ टू रिएक्ट विद टॉक्सिक पीपल अराउंड अस। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. सो व्हाट इज टॉक्सिसिटी इज समथिंग दैट वी फील इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डील विद. आप अपना लेवल बढ़ा लो, आप अपना थॉट प्रोसेस और अच्छा कर लो एंड यू सेट हेल्दी बाउंड्रीज बिकॉज इट इज अगेन विद अस. हमने वो बाउंड्रीज, वो स्पेस सबको दिया होता है जिसमें कोई भी आता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है और चला जाता है. So how to set healthy boundaries is one of the major components that can help us deal with toxic people in life. ओके। एंड मेरे को ऐसा फील होता है मैक्सिमम, तो आई डोंट नो, अब वो आप ही बताएंगे कि मैक्सिमम किस टाइप के आपके पास क्वेरीज आती हैं, लोग जनरली किस चीज के बारे में पूछते हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई फील कि मैक्सिमम लोग रिलेशनशिप के लिए ही आते होंगे, बट और भी चीजें बहुत सारी होती हैं, आई माइट बी रॉन्ग। So yes, ये वाले कंसर्न्स बहुत कॉमन है चंदन. बट आजकल लोगों की अपने अंदर ही एक फाइट बहुत ज्यादा चल रही है जहाँ पे वो कंफ्यूजन में है, स्टक है, अपने किसी इमोशंस के साथ परेशान है, या फिर पास्ट में कोई चीज हुई है वो हमने हील नहीं करी वहां पे तब, और वो पड़े 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 अंदर, जैसे हमारे अंदर एक चीज दब के पड़ी हुई है या कोई सली गली चीज है वो हमारे फ्रिज में पड़ी रहती है. तो वो जब तक हम उसे निकालेंगे नहीं, उससे डील नहीं करेंगे, वो बाकी चीजों को भी खराब करेगी. जैसे हम कहते हैं ना कि एक खराब सेब बाकी सारे सेब को भी खराब कर देता है. बिल्कुल तो हमारा बिल्कुल। एक जी जी। इमोशनल जो फीलिंग है या जो पेन है, स्ट्रगल है, या जो उसने हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट किया है, एक फीलिंग क्रिएट करी है, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है. अब जब हम उसको डील नहीं करेंगे, वो हमारे बाकी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ को भी खराब करेगा. तो उसको बिल्कुल निकालना बिल्कुल। सिस्टम से बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करना, उसको वो कहते हैं ना कि फेस इट इन दी आई, है ना, लुक इन टू यस दी यस आई यस ऑफ यस। योर फियर एंड डील विद इट. हम उससे भागते हैं. तो दिस इज बेसिकली डीलिंग विद इट, उसको सामने लाना और उसके साथ डील करना. मैक्सिमम टाइम तो ये होता है भी अवॉइड, कि चलो अभी नहीं देखेंगे देखेंगे, बट वो अवॉइड ही, प्रोक्रेस्टिनेशन ही वहां चलती रहती है उसमें भी। तो मेरे कभी मन में एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आएगा वो वो. नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ कभी तो आएगा वो कि लिमिट ही बिल्कुल क्रॉस हो गई, अब चलो अब तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल. कनिका कनिका का क्वेश्चन है जो मेरे मन में नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैम प्लीज एक्सप्लेन हाउ वन कैन इवैल्यूएट दैट नाउ इज द टाइम टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट। Oh wow, great question. I really love this question. So we all know हम कुछ अपनी चीजें डील कर लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे हमारी डेली फंक्शनिंग में ब्लॉक आना शुरू हो जाता है. We don't want to get up out of the bed, we don't want to work, we don't want to meet friends, we want to disconnect. या फिर हम किसी जोन में बहुत खुश होते हैं, किसी जोन में हम नहीं होते और हम अपने आप को डाइवर्जन में रखते हैं. और सबसे बड़ा फैक्टर है जब हम अकेले शांति में बैठ नहीं सकते. यू कांट बी विद योर सेल्फ, साइलेंस किल्स यू. दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन योर सेल्फ. और तब आपको किसी से जरूर बात करनी चाहिए. कई बार साइंस एंड सिम्टम्स सामने होते हैं तो हम उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का नाम दे देते हैं. कई बार ये साइलेंटली अंदर चलते रहते हैं, हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं. तो व्हेन यू फील समथिंग इज नॉट गोइंग नॉर्मल इन योर रूटीन, इवैल्यूएट इट. अगर आप खुद से इवैल्यूएट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा. अगर आप नहीं कर पाते, सीक हेल्प, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. दे आर वेरी फ्रेंडली. हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक विद देम एंड यू विल गेट टू नो द डिफरेंस. एक तो यही डर होता है कि उनसे हम अपनी चीजें शेयर कैसे करें, यही एक क्वेश्चन भी यहाँ किसी ने पूछा हुआ है, हाउ पीपल कैन शेयर देयर इनर थॉट्स टू साइकोलॉजिस्ट। Okay. So again, very good question. So I'll tell you that काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा एथिक है कॉन्फिडेंशियलिटी.
सो जब आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उनको दी है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है. एंड फॉर माई ब्रांड व्हाट वी डू इज वी साइन अ फॉर्म विद देम. सो कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रहती है अनलेस वहां पे थ्रेट टू लाइफ का कोई सिम्टम नजर आए या फिर कुछ मेजर लीगैलिटी इन्वॉल्व हो के सिनारियोज में. बट ऐसा होता नहीं है, मेजर आता नहीं है wherein no we feel that fear of sharing our information with a psychologist. It is completely safe. Actually ना ये जैसे हम कॉफी पीने जाते हैं ना किसी कैफे में और बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के, लाइक मेरी सबसे हेल्दी कॉन्वर्सेशंस कॉफी पे होती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. तो कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बैठ के कॉफी पीना, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील इट्स ऑल नॉर्मल, यार अच्छा लगा बात करके. सबसे पहले तो उनको अपना फैन बनाना पड़ेगा तभी बात करेगी, क्योंकि जब तक आप Yes, कंफर्ट तो बॉन्ड क्रिएट करते हैं सबसे पहले वी बिल्ड रैपर. जी जी. You're right. Again, I guess you already answered this, but the question from Atipal. Ma'am, please explain the difference between psychiatrist and psychologist. The same one. So I think इन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया. I started जी. with this answer only. So psychiatrists are people, are the doctors who get into medicine. They counsel also. But जो psychologists हैं, they're into therapies and alternative modes to help people be a better version of themselves. And along with medication, they help, but they don't practice medicine. Okay. So, ma'am, generally, how much time it takes to heal? अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट जा रहे हैं, एक चीज होता है कि भाई पर सेशन चार्जेस होंगे, ये होंगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ये चीजें भी होती है लोगों के मन में भी आता है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. राइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा चंदन आपने, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल डोंट कम अप थिंकिंग कि बात ही तो करनी है, बात करने के पैसे क्यों दे रहे हैं. So I tell you, psychologists are doctors only. They inject your mind with invisible injections, and it helps you transform your life. So for those who have asked this question, see, psychologist के पास जाके बात करना या वो कितने टाइम में वो चीज हील होगी, it depends from person to person. Just like there is different treatment in medicine for common cold and cough and flu, for something else and for something that is major. तो किसी को अगर 5 साल से कोई मेडिसिन चल रही है, वो क्रॉनिक हो चुकी है, उसको टाइम लगता है. सिमिलरली आपका इमोशन कितनी देर से सप्रेस्ड है, आपको वो कितना ज्यादा परेशान कर रहा है, या जो ट्रॉमा गो थ्रू किया है वो कितना ज्यादा गहरा है, इट टेक्स टाइम फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन and from person to person. And I tell you, I mean, I have a question to ask now. If people can write it in the chat box, अगर डॉक्टर बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, इमीडिएट आपको ये इतने का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो क्या हम डॉक्टर को बोलते हैं रहने तो नहीं लगाना डॉक्टर को हमें इंजेक्शन, हम लगवाते हैं तो नहीं लगवाते. बिल्कुल. वो तो उसी टाइम जाएंगे. यस, क्योंकि हम हॉस्पिटल में स्टक होते हैं, हमें वो लगवाना पड़ता है कि हमें ठीक होना है. यहाँ पे क्योंकि हमारे इमोशंस की बात है और हम कहते हैं नहीं नहीं हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है. सो वी डोंट रियलाइज दैट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हम वो ट्रॉमा बिल्ड करके अपनी कितनी लाइफ की चीजों को खराब करते रहते हैं साथ साथ. वेरइन छोटी सी चीजें अगर हम कर लें, you know, I have amazing transformation stories of my clients, and some of them are on my Insta page if you want to ever go and see them. दो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, सो हम इंफॉर्मेशन जो अपनी मर्जी से शेयर करना चाहते हैं वो करते हैं, नॉट अदरवाइज. बट दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली रियलाइजिंग, दैट नाउ पीपल आर वोकल अबाउट इट. लोग बहुत कंफर्टेबल हैं इस चीज के साथ कि फिर क्या हो गया अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इट इज ऑल ओके, इट इज नॉर्मल. पहले ये चीज नहीं थी, बट अब स्लोली ये चीज नॉर्मल हो रही है. Yes. राजीव जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आस्क हाउ टू चेंज माइंड व्हेन अ पर्सन इन एंजाइटी मूड. हाउ टू चेंज माइंड व्हेन अ पर्सन इन एंजाइटी मूड. एंजाइटी हो रही है तो माइंड को कैसे चेंज करें. बहुत सही क्वेश्चन. वही क्वेश्चन है कि मुझे बुखार हो रहा है और मुझे ऑफिस जाना है, मैं कैसे जाऊं. सो
सी हमें दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि मेरी एंग्जाइटी कहाँ से क्रॉप अप हुई है, वो बिल्ड होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, और उसको पहले डील करना है मुझे। वी ऑलवेज लुकिंग फॉर अ डाइवर्जन, जैसे ही हमें एक डाइवर्जन मिल जाता है हम ओके हो जाते हैं। फिर जब हम नॉर्मल उसमें आते हैं फ्लो में, वो फिर से हिट करती है। So the point is that what is it you want to do so that you lead every day a pleasant day. Okay. So, Kanika, kindly explain how many forms of therapies are there? How many form of? Therapies are there. See, psychology is a vast subject. बहुत सारी थेरेपीज हैं। इट डिपेंड्स कि किस सिचुएशन में कौन सी थेरेपी कितनी टाइम के लिए यूज होनी होगी, और उसके साथ कोई और थेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी वेरी कस्टमाइज्ड थिंग। Acha, Rajiv, again, please tell why we felt insecurity when person get ignored by his friends. अच्छा, ये तो normal, ये तो regular बेस पे चीजें होती हैं। When I'm missing on your voice, Chandan, if you could Why please we repeat the felt question for me. insecure? Why we felt insecurity when person get ignored by his friend? ओके, तो अगेन हमने बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और हमें ये लगता है कि अगर ये नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा। सो देयर अगेन आई वुड रिमाइंड यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव। इनसिक्योर होना ही क्यों? वाई टू कैरी इनसिक्योरिटीज? जितनी इनसिक्योरिटीज हम पालते हैं उतनी ही चीजें हम रियलिटी में अपने लिए क्रिएट करते जाते हैं, बिकॉज समवेयर डाउन लाइन हम अंदर से अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग के साथ जी रहे हैं। We don't feel wholesome, we don't feel complete. So the moment we start feeling wholesome, complete, and confident within ourselves, these things don't bother us. We know how to deal with them then. So the journey is within, the journey is not outside. कभी कभी एंजाइटी लेवल किसी ने डीएम किया था कि इतना ज्यादा हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता, रात भर नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, क्या करें क्या ना करें। ऐसी सिचुएशन में किसी को क्या करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले असेसमेंट है उसकी कि वो एंजाइटी ही है आपको, राइट? और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस है। सो वी नीड टू नो दैट आफ्टर द डायग्नोसिस कि वो क्या है, किस लेवल पे है, हमें उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव हेल्प करेगा, या हमें कुछ टाइम के लिए कोई मेडिकेशन चाहिए, या हमें मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों चाहिए। वी हैव टू वर्क इट आउट। हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, और स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेके हम जरूर बन जाते हैं। हमने आज ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा था, फॉलोअर से, कि आप अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। तो काफी लोगों ने बताया कोई एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग करते हैं, म्यूजिक, हिमाचल की ट्रिप, इवन एक ऋतिका जी का आया था कि और ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो जनरली करना क्या चाहिए? सी, आई रियली फील सिट विद इट। जो चीज परेशान कर रही है ना, उसको सामने या अपने साथ लेके उसको बैठो, समझो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो एक्सेप्टेंस इज द की। सबसे बड़ा फैक्टर इज एक्सेप्टेंस। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये चीज हो रही है, और फिर हम जाते हैं एनालिसिस में कि ये क्यों हो रही है, व्हाई इज इट हैपनिंग। सो समबडी हैज रिटन जर्नलिंग। आप उसको बाहर निकालो, सिस्टम से बात करनी है आपको, लिखना है आपको, वॉइस रिकॉर्ड करनी है, अपने आप को भेजना है। जस्ट टेक योर इमोशंस आउट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इज इट हैपनिंग। इफ यू कैन वर्क ऑन इट योर सेल्फ, देन यू स्टार्ट ऑल्टरिंग दोज पैटर्न्स कि इसको कैसे चेंज करना है। एंड आफ्टर ऑल्टरिंग, you need to work on it constantly to achieve the desired results. जब हम कन्फ्रंटेशन पे आते हैं ना कि ये चीज हमें तंग कर रही है, हम इमीडिएटली वहां से वापस चले जाते हैं, बिकॉज वी डोंट टू डील विद इट। हमें लगता है अच्छा अब हमें सच के साथ डील करना पड़ेगा जो हमारे अंदर बैठा है, एंड वी वांट टू रन अवे फ्रॉम इट। That is why somebody who can professionally guide you and help you throughout this process, handhold you beautifully, and help you reach your desired goal, that is what counseling does for you. ओके, someone is asking Kanu कि क्या charges हैं? Still there should be an estimation. So if someone wants to go to the doctor, तो उनको एस्टिमेट का कुछ तो ट्रीटमेंट का आइडिया होना चाहिए। तो how does it cost, और how much
ट्रैवल? See, since I am not here to promote my this thing, it is general for community. Yes. So what you can do is you can always check online. बहुत सारे हमारे सिटी में एंड आउट ऑफ सिटी ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अमेजिंग है, सभी बहुत अमेजिंग है. So you can always check what suits you. आपको आपकी पॉकेट में फ्रेंडली आपको क्या लगता है, आप वो चीज चूज कर सकते हो. Yes, make sure that you have एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन उनके साथ करो so that you can find relatability कि क्या आप उनके साथ वो कनेक्ट बिल्ड कर पा रहे हो. एंड ऑलवेज गो इन वन सेशन, एक सेशन लेके ट्राई करो. अगर आप वो बिल्ड कर पाते हो ना कनेक्ट उनके साथ, दे गो फॉरवर्ड एंड डिफरेंट you know their charges. So see what suits you, but make sure you take first step. जी. चाहत speaking 10 out of 10 fact 100%. Thank you चाहत. Let me check किसी का और क्वेश्चन हो. ओके. तो मैम जनरली ये सारी चीजें तो ठीक है, बट अभी इन टर्म ऑफ पीपल कितने परसेंट लोग कंफर्टेबल हैं सेशन लेने के लिए, या आज के टाइम में क्या स्टेप्स हो रहा है इस चीज का? In my experience so far, I think people are opening up. पहले से काफी ज्यादा बेटर है लोगों का एटीट्यूड इस चीज को लेके. और I think thanks to lot of people who are there, who are in some way celebrities हैं, उन्होंने ये ब्रेक किया है मिथ. प्लस आई थिंक कोविड टाइम में हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत इसकी फील हुई है. उसके बाद से थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एजुकेटेड जो हमारा क्राउड है सिटी का, वो लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं इसके बारे में. एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस कॉन्सेप्ट. इवन हमारी मूवीज में, वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है कि यू नो पीपल सिट, दे टॉक, काउंसलिंग सेशन ऐसा होता है. तो धीरे 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 इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल बिकॉज at one point or the other in life we all go through this. Yes, we all go through this. जब तक और हमें उस टाइम तब तक मुश्किल होगा जी. तो ये पैटर्न जो बना हुआ है ना, उसको ब्रेक करने का ही एक एफर्ट है दैट दिस इज नॉर्मल. अगर आप आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. मेरे कुछ एक क्लाइंट्स हैं जो मेरे ऑफिस जब आए शुरू में, तो एक दो बार आए, उसके बाद कहते कि मैम इज इट ओके हम कहीं बाहर मिलने आपसे, हम आपके ऑफिस नहीं आना चाहते because they'll be seen visiting a psychologist's office. But trust me, just in 2 or 3 times they have been so comfortable that they were like, no, this is the best place to sit and talk because environment वैसा है वहाँ का. तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं. People are coming in for smallest of issues, maybe a child behavior issue, matrimonial concerns, workplace पे कोई concern है, या कोई ट्रॉमा के थ्रू कोई गुजरा है उसका कोई कंसर्न है, एंड इवन प्री मैरिटल काउंसलिंग. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड पीपल आर ओपनिंग अप टू दिस. What can we do to make the older generation more aware, the elders? So I really would like to know the context because see, their thought process is different, right? अब हम जनरेशन गैप की बात तो करते ही हैं. So कुछ चीजें उनके लिए ओके थी कि हो जाएंगी, कोई बात नहीं, चलता है, वो शायद अब हम एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम और था लाइफ जीने का, उनके सर्कमस्टांसेस और थे, हमारे और हैं. सो यस, ये कुछ चीजों में रहता है, बट आई सी एल्डरली पीपल कमिंग अप. Obviously I can't share the details, but I have had a client of age 75 also. Oh wow, ये नहीं सोचा था. So this is what I know I am also experiencing and I'm so happy about it. Somebody at the age of 70-75 coming in for a session actually makes me feel overwhelmed that so much of acceptance and so much of motivation to lead life in a better way at this age also.
मैम मेरा एक अभी हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को टच किया है, बट जनरली कितना टाइम लग जाता है किसी को हील होने में, अगर किसी चीज से कोई गो थ्रू हो रहा था? I'll tell you. जनरल क्या होता है, आई स्टार्ट विद वन सेशन। एक हम्म। सेशन के बाद वी आइडेंटिफाई की रीजन क्या है, वो हम्म। डॉट कनेक्ट कर लेते हैं हम सारे डॉट्स को। उसके बाद भी सी हो सकता है किसी को सिर्फ एक ही सेशन चाहिए, हो सकता है किसी को 3 चाहिए, हो सकता है हम्म। किसी का कंसर्न थोड़ा सा ज्यादा है तो वहां पे 8 से 10 सेशंस चाहिए। सो जनरली समवेयर अराउंड 8 to 12 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशंस आई हैव डन सो फार. It could be more with people with something more to deal with, but it depends. Again, it is a very customized thing. ओके, कोई ऐसी आपकी स्टोरी हो क्लाइंट की जो आप, कोई ऐसी एक मैसेज जो ऑडियंस को आप देना चाहें इन दी एंड, आई गेस। Your voice is breaking. I'm not able to hear you. एम आई ऑडिबल नाउ? Yeah, now I can hear you. ओके मैम, मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसी कोई मेन कोई स्टोरी हो किसी क्लाइंट की, या कोई मैसेज जिससे एक स्ट्रांगली निकला हो, क्योंकि वो सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ अगर ऐसा है आप शेयर कर सकें Uh, कि एक्स वाई भी well, कोई इशू amazing था, stories. बट हाँ। अमेजिंग स्टोरीज बहुत हैं. सो वी हैव वर्कड ऑन सेवरल क्लाइंट्स जहां पे दे हैव लॉस्ट देयर विलिंगनेस टू कैरी ऑन लाइफ, सुइसाइडल टेंडेंसी, सुइसाइडल थॉट्स, जॉब्स क्विट करे हुए हैं, आगे नहीं जाना चाह रहे, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है. फ्रॉम दैट लेवल टू बाउंसिंग बैक एंड मेकिंग गुड इन लाइफ, वो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के. In case of matrimony, we have been successfully, we've been able to successfully, uh, what should I say, we could save marriages. So that was one amazing thing for us to do. And yes, child parent relationship wherein वो those teenagers वाला age में बहुत ज्यादा clashes हो जाते हैं बच्चों के साथ parents के. So we've been able to work on those also. Successfully, we've been able to achieve good results in these scenarios as well. जी जी, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद वी कैन ओवर दिस। जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों के मन में, उनको कैसे कंट्रोल करें? So वो ऐसे तो नहीं आया किसी के मन में, कुछ रीजन होगा, बिल्कुल। कोई चीज उन्होंने गो थ्रू करी होगी. अगर कभी कभी ना हमारे को एक लिसनर चाहिए जो हमें बिना जज किए सुने, जी। सुने, एम्पथाइज करके सुने. सुनने के लिए हम सुनते, हम दोस्त से बात करते हैं, दोस्त पूरी बात सुनेगा और शायद बोल देगा कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, चल चल कोई बात नहीं, चिल कर, चल मैं तुझे घुमा के लेके आता हूँ. बट दे डोंट वांट टू, दे एक्चुअली डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी, राइट. वो स्किल सेट नहीं है कि ये कहाँ से ये इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ पीछे जाना है, उसको कहाँ से हीलिंग मिलेगी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डीलिंग विद अ क्लाइंट ऑफ माइन, 40-45 की एज ग्रुप में है. उनका जो रूट कॉज निकला है वो उनके बचपन से निकला है. कैन यू इमेजिन? तो this is what a psychologist, a professional can do, wherein this maybe somebody who is in your contact sphere बहुत learned है, wise है, हो सकता है वो कर सके. But here this is the special skill that this is what we have learned, this is what we are trained for, that we can connect those dots. वो suicidal thoughts कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन सी लाइफ का पार्ट है जो हील्ड नहीं है, जहां पे ट्रॉमा है, जहां पे कोई तकलीफ है. सो उससे उसको बाहर कैसे निकालना है, उससे बाहर वो मोटिवेशनल टॉक सुन के आ सकते हैं. हो सकता है कि मोटिवेशनल टॉक वो सुने ऑनलाइन और ठीक हो जाए, बट इट इज नॉट नेसेसरी. बाउंस बैक के बहुत चांसेस हैं. तो दिस इज थरो हैंड होल्डिंग, वर्किंग आउट, सबकॉन्शियस में जो पैटर्न्स बन गए हैं उनको धीरे धीरे ब्रेक करना, नए पैटर्न्स बनाना, नए सिस्टम को रीवायर करना. दैट इज व्हाट this entire process is. Right. How to differentiate that a teenager isn't
need of counseling or is only playing tantrum to seek attention? Good question. So, as parents or as somebody in the family, you really know, because आप अपने घर के हर मेंबर को जानते होते हो कि ये वाकई में ऐसा कर रहे हैं या सच में कुछ है इसके पीछे. तो you need to feel it from within, that is it real or not, and talk it out. हम लोग ना आजकल बच्चों के साथ भी बात नहीं करते हैं. So it is always good to sit and have a healthy talk with them. बच्चे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको पता है डांट पड़ेगी, समझा देंगे, कह देंगे ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, उनको सीरियसली लेते. तो उनसे एक बार बैठ के बात करना विदाउट जजिंग देम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो सबसे पहले यही पॉइंट होता है कि वो उनकी बात सुनेंगे ही नहीं, मतलब उसी को वैसे ही टाल देंगे, इग्नोर कर देंगे. सबसे मेन पॉइंट ये है. Yes. So I have seen children coming up and crying कि there's nobody in the family who listens to me. Okay, Shivam, I want to say thanks to Dr. Ash. So please guide me the best way to thank you. Okay. So everyone, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको थैंक भी करना है, मैम की इंस्टा आईडी है थॉट्स एंड बियॉन्ड, आप डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली मैम को, जो पूछना है पूछ सकते हैं. शी गोना बी देयर फॉर यू. एंड मैम एक फाइनल मैसेज टू द पीपल आउट देयर जो आप देना चाहें. जी. So before I say the message, I really want to thank you, Chandan, and thanks to Chandigarh Bites for taking up this initiative. कुछ लोग का भी अगर ये मेंटल ब्लॉक ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तो मुझे लगेगा कि हम सक्सेसफुल हो गए आज ये सेशन करके. एंड टू द पीपल आई वांट टू से, ये अपने आप को रोको मत, अपने आप के साथ अकेले मत रहो. टॉक इट आउट. इट्स नॉर्मल टू टॉक. बात करो, दिल खोल के बात करो, जैसे हो वैसे रहो. अपने आप को जो आप हो उससे अलग मत दिखाओ. अगर कोई चीज परेशान कर रही है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो. एंड आई एम रियली अ फैन ऑफ दिस लाइन, जी ले जरा. सो लाइफ इज ब्यूटिफुल, लिव इट टू द फुलेस्ट. जियो, मुस्कुराओ, समझो खुद को, दूसरों को भी समझो. एंड कहीं लगता है कि कोई वाकई अपने आप को नहीं समझ पा रहा या किसी चीज से परेशान है, so empathize with them and you can always tell them that you should seek help. Maybe this line of yours will break their mental barriers and they'll take one step ahead and make their lives better. So be a better version of yourselves. Live life to the fullest. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining us and thank you for this wonderful session. I guess बहुत सारे questions थे ऑडियंस के भी और बहुत सारे जनरल questions भी थे, आपने properly clear किए with the facts. So thank you so much for joining us and I hope जितनी भी audience है उनको भी अच्छा लगा हो. And if अगर ऐसा कुछ आता है तो we'll try कि दोबारा भी हम कुछ ऐसा live session करें. Always there, always there. And thank you, lovely people, for joining us. Much love to all of you. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So, thank you everyone for joining us. आज का ये सेशन था स्पेशल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे. एंड आप में से किसी के भी कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हैं मैम से, उनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं. मैम का कॉन्टैक्ट नंबर, मैम की प्रोफाइल है थॉट्स एंड बियॉन्ड के नेम से, यू कैन सर्च दैट एंड वहाँ आप उनसे कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. और कुछ लोगों की लाइव रिक्वेस्ट भी आई है, एक आधा लाइव रिक्वेस्ट लेके वी गना क्लोज दिस अप. बहुत टाइम हो गया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. देखते हैं अगर कोई लाइव ज्वाइन करता है तो. सिमरन, मन्नत, बहुत सारे लोगों ने किया है. हेलो एवरीवन. चलो लाइव नहीं हो रहा. ओके, थैंक यू सो मच. ज्वाइन नहीं हो रहे हैं. विल सी यू अगेन. थैंक यू सो मच. और जितने भी लोग पूछ रहे हैं वेयर आई एम इन 26 कैफे टेल्स. थैंक यू.